गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का ये सेकंड पार्ट कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट जो है इंडेफिनिट मैंने कंप्लीट कर लिया हूं। आज डिफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले रिकैप्चुलेट 1-2 मिनट टाइम लेंगे इंडेफिनिट का, उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनिट में आ जाएंगे। देखो पहले आप ये जो दिया हुआ है ये fx dx दिया हुआ है। तो fx का मीनिंग मैं पहले ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूं कि fx जो है एनी हो सकता है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री होगा, अलजेब्रा हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, एनी होगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपके पास मेथड में क्वेश्चन रहेगा प्रोसेस में, उसके थ्रू आप कर लेंगे। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हो गया fx या स्मॉल fx था, इसका इंटीग्रेशन मैंने हो गया कैपिटल fx, तो इंडेफिनिट है तो प्लस सी किए। यानी यहां क्या हुआ कि मैंने काम किया, इंटीग्रेशन का मैंने काम कर दिया। अब आप यहां से समझना है कि अगर हम डिफिनिट का बात करेंगे इसी में, तो ये स्मॉल fx फिर यहां दिया हुआ है और यहां dx, लेकिन यहां जो इंटीग्रेशन में है लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट दिया हुआ है a और अपर लिमिट दिया हुआ है b। यानी यहां पे इसका वैल्यू दिया हुआ है a to b, यानी इंटीग्रेशन a से लेकर b तक करना है आपको। अब आपके पास डिफिनिट का बात होने लगा, तो फिर यहां पर इंटीग्रेशन जो हो गया ये स्मॉल fx का कैपिटल fx, तो यहां कर दिया मैंने। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट यहां पर क्या हो गया b। तो यहां देखना डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपने इंटीग्रेशन किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए। तो जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो यहां वैल्यू मेरे पास आ गया k, जहां k इज ए रियल नंबर है, वेयर k इज द रियल नंबर होगा। तो अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमने इंटीग्रेशन किया वो सिर्फ मैंने काम किया, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आएगा। आप सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिए, यानी काम करते रहना है, सिर्फ आप काम कर लीजिए और परिणाम का चिंता नहीं करना है। लेकिन जैसे ही डिफिनिट इंटीग्रेशन में होगा तो यहां पे जो आपने काम किए रहेंगे उसका कुछ परिणाम भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिए हो गया, नहीं, तो आपने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। आप जिस काम को किए हैं वैसा आपको परिणाम मिलेगा। यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो फिक्स्ड वैल्यू बोलता है, यानी जो आप मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट भी दिखेगा, लेकिन यही इंडेफिनिट में नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए बढ़िया से क्या परिणाम सच में आता है, ये तो एक समझने की बात हुआ। अगर हम एक इंटीग्रेशन, छोटा सा एक इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2 0 to 1 मैंने लिया। अब आप देखो यहां से इसका अगर इंटीग्रेशन का हम लोग बात करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो x3 by 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x 0 to 1। इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया तो आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो अपर लिमिट का वैल्यू x है तो 1 का क्यूब यानी 1 हो गया बाई 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। लोअर लिमिट जैसे वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो यहां 0 होगा, तो यहां भी 0 होगा, x के प्लेस पर जैसे वैल्यू पुट किए मैंने। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम 3 1 प्लस 6 यानी 7/3। तो ये जो 7/3 आया मेरे पास, ये जो 7/3 हुआ, तो जो आपने काम किया, जो मैंने आपको समझा रहा हूं, जो मैथ को मैं महसूस करवा रहा हूं, आपने इतना काम किया तो इसका रिजल्ट आपको जो परिणाम मिला वो 7/3
3 का इक्वल मिला। लेकिन यही डिफिनिट इंटीग्रेशन ना होकर इंडिफिनिट होता तो सिर्फ काम करते हम लोग, रिजल्ट का चिंता नहीं करना था। बात समझ में आ रहा है हम लोग का कि कैसे डे टू डे लाइफ से यूज होता है मैथ। अब आप देखिए यहां से एक अनदर एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले एकदम बेसिक से चलेंगे और ऊपर हाई स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक अनदर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिए अगर इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूं 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। 0 से मैंने लिया π/2 cos स्क्वायर x dx। तो पहले जैसे ही इंटीग्रेशन होगा तो cos स्क्वायर का पहले आप आइडेंटिटी जानेंगे, क्योंकि मैं पहले बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी काम करने के इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग तो आप ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज आना चाहिए। तो आप जैसे घर में भी काम करेंगे तो पहले आपको सारा जो भी जरूरत की चीज है वो आपके पास अरेंज होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे झूठ मूठ के काम करने शुरू कर दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो काम के पहले आपको अरेंजमेंट चाहिए। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू आप लगा दीजिएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1 प्लस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अब आप यहां से देखिए cos स्क्वायर है तो इसके जगह पर लगा दीजिए आप 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब लिमिट है यहां पर 0, ये π/2। देखिए बढ़िया से, अब आप 1/2 तो 1/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। cos, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin, एंगल कितना है आपके पास 2, तो यहां पर 2x बाई क्या कर देंगे 2। लिमिट कहां से कहां तक है भाई, 0 से लेकर π/2 तक है। ये मेरा इंटीग्रेशन मैंने काम कर दिया। अब हमको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि डिफिनिट क्या कहता है कि रिजल्ट देंगे कि जो आपने मेहनत किया है उसका परिणाम मिलेगा। तो परिणाम देखिए कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये 1/2, अपर लिमिट है π/2 रख दिया मैंने, प्लस sin 2 इंटू π/2 बाई 2, अपर लिमिट का वैल्यू पुट किए, 2 कैंसिल, माइनस लोअर लिमिट का जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां 0 तो यहां भी 0, यानी पूरा हो गया क्या 0। तो 1/2 इंटू π/2, तो साइन पाई का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, तो 0 समथिंग यानी 2, यानी हो गया 0। तो आंसर आ गया आपके पास π/4। तो ये π/4 जो आया आपके पास, जो आपने मेहनत किया था, जो काम किया था, उसका रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। बात समझ में आया, यानी इसका जो रिजल्ट हुआ वो आपके पास क्या मिला, π/4 मिला। बात समझ में आ गया। एक अनदर इसी क्वेश्चन को अगर आपके पास जरा क्वेश्चन जो है पैटर्न सेम है, थोड़ा और ट्विस्ट बनाता, देखिए आप यहां से, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या दे रहे हैं हम, देखिए लिख रहा हूं मैं, 0 to π/2 रूट साइन x बाई रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। देखिए यहां से ये जो क्वेश्चन है, अब आपको ये जब रूट साइन x वगैरह को आइडेंटिटी लगाने में दिक्कत होगा, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन जो हमने किया था उससे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू क्या था, सेम था। तो यहां से आप नोट करिए प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफिनिट में जो भी इंटीग्रेशन करना है तो जो आपके पास मेथड है
चाहे वो सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल या सम स्पेशल इंटीग्रेशन एफेक्ट्स होगा, उसी से करना है। तो उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करके प्रॉपर्टी पर बात करता हूं, क्योंकि यहां से आपका चेंजिंग आएगा इंटीग्रेशन का। तो देखिए आप यहां से पहले, अगर आपके पास लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कांस्टेंट और एफेक्ट्स दिया हुआ होगा, तो अब आप क्या करेंगे कि अपर लिमिट में से, यहां से देखिएगा, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दीजिएगा। बस इतना बात को याद रखना है, अपर लिमिट में से x को आप माइनस करना है, तब आप जो परिणाम है, जो मेहनत किए हैं, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए अब यहां से ये i इक्वल टू मैं मान लिया, i इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर है, जैसे x मानते हैं वैसे ही मैंने i माना, इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर i है, तो i इक्वल टू ये पूरा एफेक्ट्स ले लिया मैंने। ये आप नोट कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी हुआ, 1 नंबर प्रॉपर्टी हुआ। ऐसा ही मैं प्रॉपर्टी करते जाऊंगा। अब आप यहां से देखिए, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो आपके पास है π/2, तो यहां से आप आ जाइए 0 to π/2। यहां देखो आप साइन π/2 माइनस x बाई साइन π/2 माइनस x प्लस साइन या कॉस है, सॉरी, π/2 माइनस x, यहां हो गया dx। अब आप देखो क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन पढ़े होंगे, तो साइन 90 10 में भी किए थे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 से π/2, ये आपके पास हो गया रूट साइन, तो ये बन गया कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस साइन तो रूट हो गया कॉस, और यहां है कॉस, तो मेरे पास मिल गया साइन dx। ये सब i इक्वल टू चल रहा है भाई। देखिए अब आप देखो, ये जो मैंने लिया था इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लिया, स्टार्टिंग में जो दिया था। अब ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2 मैं कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे आप 1 और 2 को, तो i प्लस i मिलके मेरे पास क्या मिल गया, 2i। अब आप देखिए ये जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 यानी रूट साइन एक्स, ये एलसीएम तो होगा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा। देखिए यहां से दोनों का एलसीएम, और यानी ये जो आपके पास बचेगा यानी कुछ ऐसा बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां भी आपके पास होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा जब आप एलसीएम लेके ऐड कर लीजिएगा। तो देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों सेम, 0 to π/2। तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो ये हो गया कितना, dx, यानी 2i dx का जो इंटीग्रेशन हो गया x हो गया। लिमिट जो है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो π/2 माइनस 0, यानी i इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट मिल गया π/4। यानी ये π/4 जो है, जो आपने मेहनत किया, जो आपने काम किया था, उसका रिजल्ट मिल गया, परिणाम मिल गया कि आपने ये जो इंटीग्रेशन किया उसका रिजल्ट ये है। बात को अब मेरा बात समझिए, जो कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन दिया था वो सिंपल इंटीग्रेशन था, साधारण वे में था, इसलिए उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से बना दिए। अगर यहाँ पे टेढ़ा लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, तो इस टाइप को इंटीग्रेशन को आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा। उस क्वेश्चन को भी अगर हम प्रॉपर्टी से बनाते हैं तो भी बन जाता है। अगर आप कहेंगे
तो उसको मैं प्रॉपर्टी से भी बना के दिखाऊंगा। जैसे उसी क्वेश्चन को आप देख लो, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी भी आप नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। ऐसे प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। देखिए, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो इसलिए बन गया क्योंकि वो सिंपल था। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज मैंने लगाया, रिजल्ट बन गया। अगर आप इसको भी बनाना चाहते हैं तो बनेगा, लेकिन उसी काम के जो आप आधा घंटा में करना है कोई काम, और आप 4 घंटा के बाद बनाएंगे तो क्या परिणाम होगा वो आप खुद बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आप देखो, जो मैंने इंटीग्रेशन दिया था 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब आप देखो ये i = ये हो गया। तो अब आप यहां से देखो, अपर लिमिट यहां पे क्या दिया हुआ है, अपर लिमिट आपके पास दिया हुआ है क्या, π/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। अपर लिमिट π/2 कांस्टेंट है, इसमें से माइनस कर दिया मैं, तो i = मेरे पास मिल गया 0 से π/2 cos स्क्वायर x = क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो cos तो साइन स्क्वायर x dx। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, तो i और i मिलकर मेरे पास मिल रहा है कितना i, 2i। अब आप देखो, इस दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन इसको हमने 1 मान लिया और इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। तो यहां क्या बन गया, dx। लिमिट कितना से कहां तक है, 0 से π/2 है, मैं लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन देखिए, 2i तो 2i, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देख लीजिए, dx का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या मिल गया है, x, तो x लिख दीजिए। वैल्यू कहां से, अपर लिमिट π/2 ये हो गया, तो 2i = π/2 माइनस 0, तो i = क्या मिल गया, π/4। तो आप ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज करके जो सिंपल पहले बनाए थे उससे भी आंसर π/4 आ रहा है। प्रॉपर्टी भी जो मैंने यूज किया इससे भी आंसर क्या हो रहा है, π/2 ही हो रहा है। यानी आप इससे क्या होगा कि क्वेश्चन फास्ट करेंगे और जल्दी बनेगा। 0 से ले रहा हूं मैं π/2 तक, ये आप खुद से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। 0 से π/2 साइन 3/2 x बाई कॉस 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx। ये आप खुद से क्वेश्चन करिएगा बनाने का, ये अपने आप बनाइएगा, ये आपका वर्क मैं दे रहा हूं करने के लिए, ये खुद ऐसा बनाइएगा। एक क्वेश्चन मैं फिर करवा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हटा रहा है इसको, आप करिएगा इसको। लिखिए 0 to π/4 log 1 plus tan x dx, log 1 plus tan x। तो यहां फिर देखो आप कि π/4 कोई कांस्टेंट है और लोअर लिमिट 0 है, तो जैसे ही लोअर लिमिट 0 है तो आप आंख बंद करके जो प्रोसेस है उसी में बनाना शुरू कर दीजिए। यानी i = पहले मैं मान लिया i = दिया हुआ है, तो जैसे ही आप यहां से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 to π/4 log, तो log तो 1 tan π/4 माइनस x dx। अब आप यहां से समझना कि जैसे ही यहां लिखे थे यहां π/4 माइनस x = कॉट नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है तब tan का कॉट होता है, ये बात को दिमाग में रखना है। तो यहां से देखिए i = मेरे पास क्या बन गया, 0 to π/4 log यहां से 1, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो tan a माइनस b
इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं। यहां से हम लोग लिख देता हूं भी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा। तो अब यहां से देखिए कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स तो सेम है आपके पास, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, tan a माइनस बी पर मैंने अरेंज कर दिया। अब आप देखो यहां से क्या बन रहा है भाई, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। देखिए बढ़िया से, इसको नोट करिए बढ़िया से। अब आपके पास क्या बन रहा है यहां से देखिए ना, इधर आप देख रहा हूं मैं, जीरो टू पाई बाई 4 लॉग एलसीएम आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan x। ये आपके पास क्या बन रहा है 1 प्लस tan x माइनस प्लस है प्लस 1 माइनस tan x dx। ठीक है जी। यहां से देखो tan x और tan x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बना 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस tan x dx। अब आप देखो जब log u बाई v का फॉर्म में होता था, log मैं यहां लिख रहा हूं u बाई v में होता है, तो log u माइनस log v लिखते हैं। log u बाई v के फॉर्म में होता है तो log u माइनस log v लिखते हैं, ये log का प्रॉपर्टी है। तो अब यहां से समझो, इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, आप देखना देखिएगा बढ़िया से। अब आपके पास क्या बन गया, तो log 2 बाई 1 प्लस tan x, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 0 पाई बाई 4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन मैं दे दे रहा हूं 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, यहां dx हो गया। अब आप देखो यहां से कि जहां से स्टार्ट किए जो सेकंड पार्ट आया मेरे पास log 1 प्लस tan x इंटू dx, तो जो क्वेश्चन दिया होता फिर वहां पहुंच गए, तो फिर ऐसा ही चलते रहेगा। यानी एक ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा जब बाय पार्ट्स बनाएंगे तो e टू पावर x प्लस साइन एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम प्रोसेस वही क्वेश्चन आ गया यहां पे बाय पार्ट्स पर। तो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वहां पर हम लोग पहुंच गए थे, तो सेम जगह पर पहुंच गए, तो इतना प्लेस पर हम लोग बहुत होशियार हैं, आई पहले ही मान चुके हैं, मैथ का विद्यार्थी हम लोग हैं, तो इस प्लेस पर हम वैल्यू आई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू मेरे पास बन गया 0 टू पाई बाई 4 log 2, इस जगह के पूरा ये जो टर्म दिया हुआ है पाई बाई 4, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है इतना इज इक्वल टू क्या हो गया आई हो गया, क्योंकि मैंने आई इज इक्वल टू ये दिस दिया हुआ है। आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो आई आई क्या मिल गया 2i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां dx लिख दीजिए। तो log 2 कांस्टेंट है तो log 2 रह गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया क्या x, वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से लेकर पाई बाई 4 तक था। अब आप जो वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब सारा क्वेश्चन आपका पास रिजल्ट आ गया है, सिर्फ आपको
तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2 पाई बाई 4 माइनस क्या होगा 0, यानी i इज इक्वल टू लॉग 2 i, यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 8, log 2 पाई बाई 8। आपने जो क्वेश्चन का ये परिणाम हो गया, जो आपने बनाया उसका ये क्या बन गया, रिजल्ट आपने देख लिया। तो यहां से फिर मैं बता रहा हूं जो हम लोग के पास निष्कर्ष रिजल्ट क्या हो रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी आप काम करेंगे, जितना भी आप इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये हम लोग निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है, यानी जैसे हम मेहनत करके काम करते हैं तो उसका कुछ न कुछ आपको परिणाम मिलता है। तो यहाँ i का परिणाम क्या मिल गया, पाई बाई 8 log 2, ये इसका रिजल्ट मिला। जो आपने मेहनत किया था इस क्वेश्चन पर, ये आपका रिजल्ट हुआ। मैं आपको इंडिफिनिट से कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख कर बताएंगे, मैं उसको फिर से नेक्स्ट बार में डिस्कस करूंगा। ये प्रॉपर्टी अभी चलेगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कांस्टेंट होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।